हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में क्या होता है, हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे। हमें पता है हमारे पास वेक्टर होता है। हम वेक्टर किस फॉर्म में लिखते हैं? सबसे पहले तो वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे हम, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें क्या क्या देती है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जिससे दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें पता चलती हैं, वो क्या होती है? वेक्टर। और एक क्वांटिटी होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जो सिर्फ हमें क्या देती है? मैग्नीट्यूड देती है। तो वेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं हम, इसमें सारा सिस्टम हमारा किसका होगा? वेक्टर की डायरेक्शन का। मतलब हमारा वेक्टर डायरेक्शन कैसे देता है, कैसी डायरेक्शन डिफाइन होती है वेक्टर से। वैसे इसमें हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज़ें मतलब वेक्टर का एनालिसिस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड। अब हमारे पास कोई भी ए वेक्टर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप वाई डायरेक्शन में प्लस ए जेड जेड कैप जेड डायरेक्शन में। फिर एक हमारा होता है यूनिट वेक्टर। ये एक्स कैप वाई कैप जेड वेक्टर क्या है हमारे? जेड कैप क्या है हमारे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर आर ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट्स। यूनिट वेक्टर अपने कोऑर्डिनेट की इंक्रीजिंग डायरेक्शंस में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो मतलब उनकी डायरेक्शन देते हैं अपने वेक्टर की। ये एक्स कैप डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में होगा। एक्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, इंक्रीमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या देगा? एक्स कैप। वो किसकी डायरेक्शन देगा? एक्स वेक्टर की डायरेक्शन। वाई कैप वाई वेक्टर की डायरेक्शन को देगा, इंक्रीमेंट इन वाई वेक्टर। और जेड कैप जेड वेक्टर की डायरेक्शन को देगा, इंक्रीमेंट इन स्मॉल इंक्रीमेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। वो क्या है हमारे? यूनिट वेक्टर। अब हम देखेंगे कि ए एक्स ए वाई ए जेड हमारे क्या क्या थे। ए एक्स हमारा क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट जो होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या है? ए एक्स। ए वाई क्या है? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ए जेड क्या है? कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। अब हम एक वेक्टर को, जनरल वेक्टर को 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो ए वेक्टर को हमने 3 उसमें रिजोल्व कर दिया, 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। अब हम पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? हमने एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, इसके अंदर एक पी पॉइंट लिया हमने, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स वाई और जेड। अब हम रिजोल्व कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। अब इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी ये है आर वेक्टर, ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसकी जो ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट देगा, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो वाई कोऑर्डिनेट देगा, और जो जेड एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या देगा? जेड कोऑर्डिनेट देगा। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, आर कैप मतलब क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसको कैसे निकालेंगे? इसका आर का वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर। तो वो कैसे निकालेंगे? इसमें आर वेक्टर हमारा क्या है? आर वेक्टर को हमने कैसे लिखा था? एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ऐसे लिखा था। इसको हम क्या करेंगे? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसका रूट, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये अगला हमारा क्या है? इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डीएल वेक्टर से। ये सारी चीज़ें हमारी किस में यूज होंगी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज होंगी, जो हमारे नेट का सबसे इम्पोर्टेंट
पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें ये सब यूज होगा। इसलिए हमें वेक्टर एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेक्टर एनालिसिस करना, वेक्टर एनालिसिस को बहुत ही ध्यान से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? ईडी के लिए। अगर हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझनी है तो वेक्टर एनालिसिस कम्प्लीटली हमें तैयार होना चाहिए हमारा। क्या है फिर? अगर हमने देखा एक पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, y और z। अब इसमें इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया x डायरेक्शन में, वो क्या कर दिया? x प्लस डी एक्स। x की डायरेक्शन में जो स्मॉल इंक्रीमेंट dx, y की डायरेक्शन में स्मॉल इंक्रीमेंट dy, z की डायरेक्शन में स्मॉल इंक्रीमेंट dz। तो x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड, और एक न्यू कोऑर्डिनेट्स इसको डिफाइन कर दिया q से। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्मॉल इंक्रीमेंट को, डीएल वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब आर वेक्टर था जो ये, इस आर वेक्टर के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट जो इसको डिनोट कर लिया किससे? डीएल से, तो वो क्या होगा? कंप्लीट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? आर वेक्टर प्लस डीएल वेक्टर। ये डीएल वेक्टर कैसे निकलेगा? डी एक्स प्लस एक्स कैप, मतलब एक्स की डायरेक्शन में जो हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ, ये डी एक्स क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ। डी एल किसको डिनोट कर रहा है? लेंथ को। तो स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन, स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ इन जेड डायरेक्शन। डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये क्या है हमारा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डी एल वेक्टर को ऐसे लिखेंगे। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमें आगे हमेशा हमारा यूज होगा। तो रिमेंबर इट। आगे हमारा क्या है? डायगोनल ऑफ एलिमेंट। ये जो सब कुछ था ये हम एक क्यूब के, अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या निकालना हो? वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए वो तो हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ था, वो लेंथ में इंक्रीमेंट देख लिया हमने, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम एलिमेंट कैसे निकलेगा? वॉल्यूम एलिमेंट को हम इसमें डी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा? वॉल्यूम इंक्रीमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डी एक्स डी वाई डी जेड, जो एक क्यूब बना के हम समझ सकते हैं। डी एक्स एक्स कैप डायरेक्शन में ये हमारा एक क्यूब है। इसको क्या करेंगे? ये हमारी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये है जेड एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो ये जो इस डायरेक्शन में होगा ये हमारा डी एक्स वैक्टर है। ये हमारा ये वाई डायरेक्शन की साइड ये डी वाई वैक्टर है, डी वाई है। और ये जेड डायरेक्शन में जो हमें इंक्रीमेंट दिखाएगा वो डी जेड है। तो इसकी सारी ये होगी साइड्स, कौन कौन सी साइड क्या क्या कितना इंक्रीमेंट शो कर रही है वो इससे डिनोट करेंगे। और वो वॉल्यूम क्या होगा किसी भी क्यूब का? डी एक्स डी वाई डी जेड, यानी कि ए का क्यूब। ठीक है, एरिया एलिमेंट। अब हम क्या निकालेंगे? हमने पहले लेंथ में इंक्रीमेंट देखा, फिर वॉल्यूम देखा, अब हम निकालेंगे एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट किसी भी उसका स्ट्रक्चर का कैसे निकालेंगे? यानी सरफेस ले लिया हमने, एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया। अब हम इसका क्यूब का एरिया एलिमेंट निकालेंगे, हर एक पार्ट का निकालेंगे, अलग अलग उसका जो एक अलग अलग सरफेस का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ये हमारी क्यूब थी, इसमें ये हमारी वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमारी क्यूब की क्या है? साइड कितनी ले रखी है हमने? ए। ठीक है, ए साइड की क्यूब ले रखी है। इसमें हमने इसके हर एक फेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये ले लिया हमने 1, ये 2, इसके पीछे वाला 3, इसके पीछे जो पीछे का फेस होगा जो 3D में है ना, ये 3 हो गया, ये ऊपर वाला हो गया 5, एक नीचे वाला हो गया ये 4, ये हो गया, एक पीछे रह गया, वो कौन सा हो गया? 5th, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। जो यहाँ वाला फेस होगा, जो ये ऊपर वाला है, ये जो पीछे वाला फेस है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 6। तो अब हमारा ये वाला फर्स्ट जो फेस है वो किसकी डायरेक्शन में है? एक्स की डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा? एक्स कैप। इसका जो पीछे वाला है, जो ये वाला राइट वाला, ये वाला फेस किस में होगा? माइनस एक्स कैप की डायरेक्शन में होगा। ये वाला जो ये है हमारा सेकंड वाला होगा, ये वाला होगा किस में? वाई कैप की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके पीछे वाला
माइनस एक्स कैप की डायरेक्शन में होगा। ये किस डायरेक्शन में है, जेड कैप की डायरेक्शन में। नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस जेड कैप डायरेक्शन। और ये जो ये वाला पीछे वाला फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, माइनस वाई कैप की डायरेक्शन में होगा। ये जो फेस है ये आगे वाला फेस, जो ये फर्स्ट फेस है ये आगे वाला फेस है। जो 3D में स्ट्रक्चर देखेंगे हम, जो ये ऐसे है हमारी, इसके आगे वाला फेस होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस में। और जो इसका ये वाला पीछे वाला फेस है वो किस में है, ये वाला फेस है जो साइड वाला, ये वाला फेस किस में है, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम एरिया एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। एरिया एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे अब भी देखो। अब हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन ऑफ डी ऑन क्लोज सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉइंटिंग आउटवर्ड। जो भी अब हमने इसका एरिया एलिमेंट निकालना है, इस पार्ट का एरिया एलिमेंट निकालना है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी ना ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। ये एक्स कैप इसकी क्या है, परपेंडिकुलर। जो ये पीछे वाला पार्ट ये वाला है ना, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है वाई कैप। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एरिया एलिमेंट हमारा उसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ डी ऑन क्लोज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉइंटिंग आउटवर्ड। ठीक है, अब देखो हमने एक्स इज इक्वल टू ए, ये वाला निकालेंगे इसका, एक्स इज इक्वल टू ए फिक्स है तो डी ए वैक्टर क्या होगा, किस डायरेक्शन में चेंज होगा, डी वाई डी जेड एक्स कैप डायरेक्शन है तो पॉजिटिव आएगा। एक्स कैप डायरेक्शन में लिया है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब इसके पीछे वाला फेस, तो उसके लिए क्या होगा, डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस वाई कैप, माइनस एक्स कैप। तो उसके लिए इसका एरिया एलिमेंट क्या आएगा, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन के लिए आ गया डी वाई और डी जेड। वाई इजिकल टू ए कॉन्स्टेंट हो गया तो किस में चेंज आएगा, डी एक्स में और डी जेड में। और डायरेक्शन क्या होगी, वाई की डायरेक्शन लेनी है तो वाई कैप होगी। वाई इजिकल टू जीरो मतलब इसके पीछे वाला फेस मतलब माइनस वाई कैप डायरेक्शन, तो माइनस ऑफ और वाई के लिए लिया है तो वाई चेंज किस में होएगा, वाई तो हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, चेंज किस में हो गया, डी एक्स और डी जेड में। ठीक है, जेड इजिकल टू ए के लिए डी एक्स डी ए वैक्टर क्या होगा, डी एक्स डी वाई जेड कैप। ऐसे ही सेम जेड इक्वल टू जीरो के लिए क्या होगा, माइनस डी एक्स डी वाई जेड कैप। ठीक है, एरिया एलिमेंट ऑन ओपन सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या किया है, हमने एक ले लिया रेक्टेंगल ले ली। ठीक है, इसकी ये वाली डायरेक्शन एक्स एक्सिस को शो करती है, एक्स की डायरेक्शन में है, ये वाई की डायरेक्शन में है और ये हमारा जेड की डायरेक्शन में है। तो इसका एरिया, इस पर कोई भी एरिया एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, मान लो डी ए ले लिया। ठीक है, ये दिखाएगा अगर हम इस एरिया एलिमेंट की क्या डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। सरफेस से एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि क्लोज सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो ये वाला इसके पॉइंटिंग आउटवर्ड करेगा तो मतलब एक्स कैप डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव एक्स कैप डायरेक्शन में होगी। तो चेंज हमारा किस में हो गया, ये एक्स इजिकल टू जीरो हो गया क्योंकि किस उसमें है, ये वाई जेड प्लेन में है तो एक्स इजिकल टू जीरो हो गया, डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस की। तो ये किस का होगा, चेंज किस में होगा, डी वाई और डी जेड में। तो एरिया एलिमेंट क्या आ गया इसका, डी ए इजिकल टू डी वाई डी जेड, डायरेक्शन क्या, एक्स कैप। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। तो ये वाला अगर इसका एरिया एलिमेंट पॉइंटिंग मतलब इसके पीछे वाले फेस का निकालना है एरिया एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, उस डायरेक्शन में करेगा। हो तो का परपेंडिकुलर ही पर क्या होगा, नेगेटिव एक्स कैप डायरेक्शन में करेगा। और चेंज किस में होगा, डी वाई और डी जेड में। और माइनस ऑफ एक्स कैप इसकी क्या आएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो वेक्टर होते हैं उनका यूनिट वेक्टर होते हैं। आपने पता होगा कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है। उसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं हम वो देखेंगे हम। ठीक है, उसके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा इसका, ये देखो ये है जैसे ए डॉट बी है तो डॉट के लिए आपको पता है क्या आता है, कोस थीटा। तो ए वेक्टर, एक हमने वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, ये हमने ले लिया बी वेक्टर। और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या आता है, कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या आता है, साइन थीटा। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी, ये वाली डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए बी साइन थीटा। ठीक है,
अब हम निकालेंगे अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब यूनिट वेक्टर एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स कैप जैसे यूनिट वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे कौन कौन से हमने देखा है, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स कैप डॉट वाई कैप, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए कोस थीटा, कोस मतलब कोस 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो वो क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो डॉट प्रोडक्ट अलग अलग वेक्टर्स का क्या होगा 0, एक्स कैप वाई कैप, एक्स कैप जेड कैप इक्वल टू 0, जेड कैप एक्स कैप 0, वाई कैप जेड कैप 0, ये सब क्या होंगे 0 होंगे। बट जो डॉट प्रोडक्ट सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, सेम यूनिट वेक्टर। अब एक्स कैप के पैरेलल होगा, पैरेलल यूनिट वेक्टर के लिए वो क्या आएगा, एंगल क्या आएगा पैरेलल के लिए, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो एक्स कैप डॉट एक्स कैप क्या होगा 1, वाई कैप डॉट वाई कैप क्या होगा 1, जेड कैप डॉट जेड कैप क्या होगा 1। तो मतलब ये वाली वैल्यू उनकी तो क्या आएगी 1, क्योंकि ये दोनों ये सब क्या होते हैं पैरेलल एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर के लिए क्या आएगा 0। ठीक है, क्रॉस अब देखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, एक्स कैप क्रॉस एक्स कैप सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा, वाई कैप क्रॉस वाई कैप इजिकल टू 0, जेड कैप क्रॉस जेड कैप इजिकल टू 0। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है साइन थीटा, और साइन सेम क्या होंगे पैरेलल होंगे तो थीटा क्या होगा 0, थीटा की वैल्यू 0 होएगी, तो इसमें साइन 0 क्या होता है 0, तो सेम का प्रोडक्ट क्या होगा सबका 0। और एक्स कैप की अगर हम वाई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमने पहले ही बताया था कि दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा साइन 90 डिग्री, साइन 91, तो ये क्या होगा, ये ऐसे ये क्या करेगा, एक दूसरा यूनिट वेक्टर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करके दूसरा यूनिट वेक्टर मिलेगा, एक्स कैप वाई कैप मतलब जेड कैप, वाई कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू एक्स कैप, और जेड कैप क्रॉस एक्स कैप इज इक्वल टू वाई कैप। ये कैसे आए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज वे में इनका प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम, वो कैसे ध्यान रखेंगे हम, ये देखो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज वे में इसका वो बनाया, इसमें देखो ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज वे में मूव कर रहे हैं। x का y के साथ प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा हमारा z का x के साथ प्रोडक्ट करेंगे हमारा क्या आएगा y, और y का z के साथ प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा हमारा x। अगर हम इससे उल्टा कर देते हैं, अगर z का y के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, इससे जो हमारा नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज वे है उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो z की अगर y के साथ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आएगा हमारा माइनस ऑफ एक्स कैप, मतलब z क्रॉस y होगा तो क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स कैप। ठीक है, ऐसे ही अगर y का x के साथ करते हैं, y कैप क्रॉस x कैप करते हैं तो माइनस ऑफ एक्स कैप। ठीक है, ये हमारी यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट था। अब हम देखेंगे हमारा क्या था, हमने पढ़ लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, डीएल एलिमेंट पढ़ा। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, जो हमने कैसे निकाला डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ठीक है, हमने पढ़ा वॉल्यूम एलिमेंट, वो कैसे निकाला डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एरिया एलिमेंट हमने सबके लिए अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग निकाला, एक्स इज इक्वल टू ए के लिए अलग, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए अलग। जब भी हमारा उससे अपोजिट डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट आउटवर्ड परपेंडिकुलर था, मान लो माइनस एक्स कैप में था, तो हमारा एरिया एलिमेंट माइनस ऑफ, अगर एक्स डायरेक्शन के लिए निकाल रहे थे तो क्या आ जाएगा वो माइनस ऑफ डी वाई डी जेड, और ये माइनस आ गया किसके लिए, एक्स कैप माइनस डायरेक्शन के लिए, ये क्या आ गया हमारा एरिया एलिमेंट। ऐसे हमने पीछे निकाला सबके लिए एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट और इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू स्टडी नाउ स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, उसमें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या था एक्स वाई और जेड, ये 3 चीज़ें थी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, आर
थीटा और फाई। सबसे पहले तो हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होगा, आर, थीटा और फाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके लिए हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिजोल्व करेंगे, 3 कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे, ए आर आर कैप। जैसे कि उसमें एक्स कैप हमें एक्स की डायरेक्शन दे रहा था, यहीं यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर कैप है जो आर की डायरेक्शन को इंक्रीमेंट इन आर वेक्टर, ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। ठीक है, आर थीटा और फाई, ये आर कैप थीटा कैप फाई कैप इनकी क्या है, यूनिट वेक्टर, जो उनकी डायरेक्शंस में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं हमारे वेक्टर की, आर वेक्टर की, थीटा वेक्टर की और फाई वेक्टर की डायरेक्शंस को हमारे ये यूनिट वेक्टर बताएंगे। ठीक है, आर कैप क्या हमारा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, थीटा कैप क्या हमारा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर और फाई कैप क्या है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई वेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी एक चीज़ को। अब हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमें यहाँ पे देखने के लिए क्या करेंगे,